हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए सेक्शन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। हम अपने एमएसएमई लोन की सीरीज में आज बात करेंगे स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। इस स्कीम को 15 अगस्त 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया और 5 अप्रैल 2016 को इस स्कीम को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है अपना कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए। इसके अंतर्गत जो एप्लीकेंट होते हैं वो एससी एसटी कैटेगरी के लोग और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रेफरेंस दी गई है। इस स्कीम का जो उद्देश्य था वो था कि जो छोटे उद्यमी हैं जिनका रोजगार 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक लगाने के बाद आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है, उन उद्यमियों को सपोर्ट करना जिससे कि वो अपने सपने को पूरा कर सकें और जो उद्योग वो लगाना चाहते हैं उसको स्थापित कर सकें और साथ ही साथ कुछ लोगों को रोजगार प्रदान कर सकें। आइए अब इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले इस स्कीम की एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं कि कौन कौन लोग इस स्कीम के अंतर्गत लोन लेने के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले एप्लीकेंट का एससी एसटी या वुमेन एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है। उसके अलावा जो एप्लीकेंट है यानी जो बोरोवर है उसका 18 वर्ष से अधिक का होना आवश्यक है, क्योंकि 18 वर्ष से कम के लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते और लोन एक कॉन्टैक्ट होता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत जो लोन दिया जाता है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट होते हैं? जो बेनिफिशरी या बोरोवर है उसका ये पहला कोई उद्यम है तो उसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोला जाएगा। बोरोवर ने अगर पहले किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया है तो उसमें उसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए। इस स्कीम के अंतर्गत जो यूनिट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज में या एग्री अलाइड एक्टिविटीज में हो सकती है, यानी किसी भी फील्ड में इस स्कीम के अंतर्गत प्रोजेक्ट स्थापित किया जा सकता है। अगर जो एप्लीकेंट है वो कंपनी है या पार्टनरशिप में या एलएलपी यानी कि इंडिविजुअल नहीं है तो उस केस में उसकी जो 51% शेयर होल्डिंग है या कंट्रोलिंग पावर जो है वो एससी एसटी या वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास है तो वो इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ये इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल क्राइटेरिया था। अब बात करते हैं इस स्कीम के फीचर्स क्या हैं, क्या बेनिफिट हमें इस स्कीम से होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोन अमाउंट की। लोन अमाउंट 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का दिया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत। लोन नेचर यानी कि इस स्कीम के अंतर्गत जो लोन दिया जाता है वो कंपोजिट नेचर का होता है, यानी कि जिसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों लोन दिए जाते हैं। पर्पस ऑफ लोन, ये जो लोन है नई यूनिट की स्थापना के लिए दिया जाता है। लोन साइज, इस स्कीम के अंतर्गत प्रोजेक्ट कॉस्ट का 85% तक लोन किया जा सकता है। मार्जिन मनी, इस स्कीम के अंतर्गत यानी स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत 15% प्रोजेक्ट कॉस्ट का मार्जिन मनी रखा गया है। इंटरेस्ट रेट, इस स्कीम के अंतर्गत जो लोन लिया गया है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो बेस रेट प्लस 3% प्लस टेन्योर प्रीमियम जो भी हो उसको मिलाकर जो टोटल आएगा वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। रीपेमेंट, इसके अंतर्गत जो लोन लिया गया है उसका रीपेमेंट 7 ईयर्स के अंतर्गत करना होता है। मोरेटोरियम पीरियड जो है वो 18 महीने का दिया गया है। मोरेटोरियम पीरियड से क्या मतलब है कि जब आप कोई नई यूनिट स्थापित करते हो तो फर्स्ट मंथ ही आप उसमें प्रॉफिट अर्न नहीं करते हो, तो इसलिए बैंक कहती है कि आप 18 महीने तक ईएमआई का पेमेंट न करके केवल लोन जो लिया है आपने, जो टर्म लोन है आपका या जो ओडी है उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसका पेमेंट आप कर दीजिए। तो ये जो पीरियड है ये मोरेटोरियम पीरियड कहलाता है और ये मैक्सिमम 18 महीने का इस स्कीम के अंतर्गत हो सकता है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। इस स्कीम के अंतर्गत अगर आपके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी है तो वो आप गिरवी रख के लोन ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको गारंटी दिया हुआ है। गारंटी किस फंड के अंतर्गत दिया हुआ है? क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स, CGFSIL के अंतर्गत बैंकों को गवर्नमेंट गारंटी देती है। अभी तक इस स्कीम के बारे में हमने जाना कि इसका पर्पस क्या था, एलिजिबिलिटी क्या थी स्कीम के लिए,
फीचर्स क्या हैं स्कीम के, अब जानते हैं कि इस स्कीम को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इस स्कीम को अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। आप बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हो, आप बैंक में जाओ, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो और इस स्कीम के अंतर्गत लोन के लिए आवेदन कर दो। अगर आप बैंक में आवेदन नहीं करते हो तो आप सिडबी के पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हो। और जो तीसरा तरीका है वो है लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के थ्रू आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो आपको standupmitra.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आज हमने डिस्कस किया स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में, उसकी क्या एलिजिबिलिटी, कितना लोन मिलता है, क्या फीचर्स हैं, कहाँ हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हमने ली। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर सकें, जिससे कि ये जानकारी और लोग भी ले सकें।